बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। हुकूमत ने अटॉर्नी जनरल शहजाद अता इलाही साहब को उनके ओहदे से हटा दिया। शहजाद अता इलाही साहब जब अटॉर्नी जनरल बने थे तब से हुकूमती हलकों में उनको पसंद नहीं किया जा रहा था और ये बात गर्दिश कर रही थी कि शहजाद अता इलाही साहब जो हैं वो बेसिकली किसी और की चॉइस हैं। शहजाद अता इलाही साहब को किस हवाले से जाना जाता था इसके ऊपर तो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि उनको कॉम्प्रोमाइज़ करके लाया गया और एक ऐसा कॉम्प्रोमाइज्ड फैक्टर जिसके ऊपर अगर मैं बात करूंगा तो फिर बड़े लोगों को बुरा लगेगा, फिर मैं वो बात छेड़ूंगा तो वो फिर तफसीलात उसकी सारी आपके सामने रखनी पड़ेंगी। चलें इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो हकाइक हैं, जो इंपॉर्टेंट तफसीलात हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। शहजाद अता इलाही साहब जो हैं जी, बेसिकली उनको एक ऐसे वक्त में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान बनाया गया जब अख्तर औसाफ अली साहब जो 2 बार अटॉर्नी जनरल रहे, जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने 2013 में, उसके बाद उनको अटॉर्नी जनरल बनाया गया। फिर उसके बाद जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने फिर उनको अटॉर्नी जनरल बना दिया गया। तो अख्तर औसाफ अली साहब जो एक बड़े धीमे मिजाज के इंसान थे और बहुत जो है वो वेल रिप्यूटेड, बहुत ही प्रोमिनेंट किस्म के पर्सनालिटी कंसीडर किए जाते थे, लेकिन उनके अंदर प्रॉब्लम सिर्फ एक था कि वो अदलिया के सामने वो जारहाना, वो अग्रेसिव मौक़िफ़ नहीं पेश कर सकते थे जो एक अटॉर्नी जनरल को करना चाहिए। अटॉर्नी जनरल जो है वो गवर्नमेंट का प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर होता है और अटॉर्नी जनरल जो है उसका ओहदा वफाकी वजीर के बराबर, आप कहते हैं ना कि ये बहुत से लोग कहते हैं कि जी वफाकी वजीर, सर उसका ओहदा एक जज के बराबर होता है। अब अटॉर्नी जनरल जो है वो बेसिकली गवर्नमेंट को तो रिप्रेजेंट करता है और जितने भी केसेस होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में, छोटी लोअर कोर्ट्स में होते हैं, उसमें अटॉर्नी जनरल पेश होता है। लेकिन शहजाद अता इलाही साहब जब से अटॉर्नी जनरल बने हैं तब से हुकूमत ने उनसे दूरियां रखी हुई हैं। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं कि ये हुकूमत की चॉइस नहीं थे। पहले दिन से बहुत से लोग ये बात कर रहे थे कि इनको कहाँ से लाया गया। सर ये पाकिस्तान के वो सदर रहे हैं, साबिक सदर पाकिस्तान फजल इलाही साहब, ये उनके पोते हैं बैरिस्टर शहजाद अता इलाही साहब। चौधरी फजल इलाही साहब जो साबिक सदर पाकिस्तान रहे, उनके ये पोते हैं बैरिस्टर चौधरी शहजाद अता इलाही साहब। ये बेसिकली बाय प्रोफेशन तो एक बैरिस्टर हैं और बड़े मायनाज वकील के तौर पर जाने जाते हैं। मैं ज़्यादा इनको जानता नहीं हूँ, जितना मैं इनका बैकग्राउंड जानता हूँ उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले जब अख्तर औसाफ साहब की मैं बात कर रहा था, अख्तर औसाफ अली साहब ने जब तबीयत की बात की और उन्होंने कहा कि जी मेरी तबीयत कुछ नासाज है और मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता, और गवर्नमेंट को उन्होंने बाकायदा तौर पर इन्फॉर्म कर दिया कि जी मैं आगे काम नहीं कर सकता, आगे मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता, मज़ीद सर्वाइव नहीं कर सकता। तो फिर हुकूमत ने मंसूर अवान साहब का नाम अटॉर्नी जनरल के लिए पेश किया। मंसूर अवान साहब का जब नाम अटॉर्नी जनरल के लिए पेश किया गया तो उनको अटॉर्नी जनरल बनाने की मंजूरी दी गई कि जी उनको अटॉर्नी जनरल तैनात कर दिया जाए। लेकिन इसमें भी सबसे बड़ी रुकावट अदलिया थी, क्योंकि उसके हवाले से जो कुछ खबरें हम तक पहुंची कि ये जो तैनाती थी ये क्यों नहीं हो सकी। देखें उस वक्त ये बात पता चली कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वो चाहते थे कि बैरिस्टर शहजाद अता इलाही साहब जो हैं वो बेसिकली अटॉर्नी जनरल बने, उनको अटॉर्नी जनरल नामजद किया जाए, उनको अटॉर्नी जनरल तैनात किया जाए और उन्हीं को अटॉर्नी जनरल बनाया जाए। तो इस तैनाती के ऊपर बेसिकली हाइप क्यों खड़ी हुई, इसके ऊपर बात करता हूँ। देखें अटॉर्नी जनरल जब बनाया गया शहजाद अता इलाही साहब को, तो मैंने आपको एक याद होगा, आपको मैंने एक व्लॉग के अंदर कुछ तफसीलात फराहम की थी। अपने तमाम देखने वाले जो व्यूवर्स हैं उनको वो वीडियो के हवाले से भी नेक्स्ट व्लॉग में बता दूंगा। और ये भी कहा था कि डरपोक इत्तेहादी हुकूमत का कमज़ोर अटॉर्नी जनरल, ये भी मैंने लिखा था, शायद वो आपको थंबनेल से पता लग जाएगा, आप वो थंबनेल पर जाकर देख सकते हैं कि मैंने ये थंबनेल बनाया था कि डरपोक इत्तेहादी हुकूमत का कमज़ोर अटॉर्नी जनरल। तो शहजाद अता इलाही साहब को इसलिए पसंद नहीं किया जाता था क्योंकि सर वो गवर्नमेंट का जो बयानिया था उसको रिप्रेजेंट नहीं करते थे, वो हुकूमत के बयानिए को प्रोमोट नहीं कर सकते थे, वो हुकूमत का नैरेटिव जो है वो अदालत में बिल्डअप नहीं कर सकते थे, वो हुकूमती बयानिया जो है उसको जारहाना अंदाज में पेश नहीं कर सकते थे। बहुत सी वजूहात बनी उनको उतारने की, उनको जो है वो आप समझ लें कि उनको उनके ओहदे से उतारने की।
और फिर ये जो सारी खबरें आ रही थी कि जी शहजाद अता इलाही साहब एक ऐसे मौके पर अटॉर्नी जनरल बने जब कॉम्प्रोमाइज्ड फैक्टर को इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनके साथ इनके फैमिली टर्म्स भी हैं, और शहजाद अता इलाही साहब जो हैं उनका नाम इसलिए पेश किया गया था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये एक सोच पाई जाती थी कि अटॉर्नी जनरल जो है, जब मंसूर अवान को अटॉर्नी जनरल बनाया जाना था तो उस वक्त इस बात पर बड़ा वावेला किया गया कि जी चूंकि शहजाद अता इलाही साहब जो है उनको अटॉर्नी जनरल बनाया जाए, और फिर उनको बनाया गया। और फिर जिस तरीके से वो सुप्रीम कोर्ट में ही मैं अपने फाजल जो चीफ जस्टिस हैं, जो बड़े काबिल एहतराम हैं, बहुत रिस्पेक्टेबल हैं, जब उन्होंने ये रिमार्क्स दिए कि आज तक पाकिस्तान की तारीख में कोई ईमानदार वज़ीर आज़म नहीं आया, तो सेनेटर इरफान सदीकी फिर सेनेट में बोले और फिर गरजे बरसे। और सेनेटर इरफान सदीकी जो बड़े मायानाज कालम नवीस भी हैं, बड़े मायानाज सहाफ़ी हैं, तो उन्होंने फिर सेनेट के अंदर खूब जो है वो तनकीद भी की है अदलिया के इन रिमार्क्स के ऊपर। और फिर शहजाद अता इलाही साहब जो हैं वो जी सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर सफाइयाँ दे रहे थे कि जी नहीं, वो बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनका कहने का मकसद ये नहीं था कि पाकिस्तान में आज तक कोई ईमानदार वज़ीर आज़म नहीं आया, और सेनेट में इसको बड़े गलत अंदाज में लिया गया, तो फिर उसके ऊपर भी हुकूमत सीखपा हुई। अब चूंकि ये जो सारा प्रोसेस है इसमें हुकूमत ने अटॉर्नी जनरल के ओहदे से शहजाद अता इलाही को क्यों हटाया, ये बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। देखें, सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई ने दरख्वास्त दायर कर दी है कि जी इंतखाबात अपनी मुद्दत के मुताबिक हों या ना हो, लेकिन इंतखाबात के लिए एक तारीख अनाउंस की गई सदर मुमलिकत की जानिब से कि पंजाब में 30 अप्रैल को इलेक्शंस होंगे पंजाब असम्बली के। अब तहरीक इंसाफ चूंकि ये अदालत में दरख्वास्त दायर कर चुकी है कि इलेक्शन कमीशन ने तौहीन अदालत की है, इलेक्शन कमीशन ने अदालत का हुक्म मानने से इनकार किया है, और सबसे बड़ा जो आप समझ लें कि ब्लंडर किया है तहरीक इंसाफ कहती है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो हुकूमती इमा के ऊपर चल रही है। लिहाजा हम अदालत में ये दरख्वास्त दायर कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर एक खुद नोटिस ले और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है वो फिल फोर्स समाप्त करे और फैसला दे। अब ये जो सारा प्रोसेस है इसमें गवर्नमेंट को चूंकि पता था कि ये शहजाद अता इलाही साहब जो हैं ये बेसिकली बने तो उमर अता बंदयाल साहब की तरफ से हैं, और इनको जो अटॉर्नी जनरल बनाया गया वो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के कहने पर लगाया गया था। अब हुकूमत ने सबसे बड़ा कार्ड ये खेला कि इनको हटा दिया शहजाद अता इलाही साहब को। अब जब अदालत में इस केस की समाअत होगी तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो अटॉर्नी जनरल को मुखातब करेंगे और कहेंगे कि जी अटॉर्नी जनरल साहब कहाँ पे हैं, क्योंकि इसमें हुकूमत की तरफ से तो अटॉर्नी जनरल ने भी पेश होना ना, तो अटॉर्नी जनरल ही नहीं जब होंगे तो फिर हुकूमत तो कहेगी कि जी कोई अटॉर्नी जनरल तो है नहीं इस मुल्क में, और हुकूमत चाहे तो वो तैनाती 10 दिन ना करे, 15 दिन ना करे, 20 दिन ना करे, डिलेइंग टैक्टिक्स को यूज़ करे, तो अटॉर्नी जनरल नहीं आएगा तो हुकूमत जो है उसको बेनिफिट्स मिलेंगे। हुकूमत कहेगी कि जी अटॉर्नी जनरल नहीं है। फिर इन अदर केस अगर दूसरी तरफ देखा जाए, अगर दूसरे जो है वो एंगल से इस पूरे केस को देखा जाए तो अदालत हुकूमत से ये इस्तफसार करेगी और अदालत हुकूमत को कहेगी कि जी अटॉर्नी जनरल तो है नहीं इस मुल्क में, एडिशनल अटॉर्नी जनरल, डिप्टी अटॉर्नी जनरल वो पेश हो जाए। तो फिर हुकूमत क्या करेगी, फिर हुकूमत ने शहजाद अता इलाही साहब को जो हटाया उसका दूसरा हुकूमत ने एक और उसका अल्टरनेटिव, उसका मुतबादल ये रखा है कि इरफान कादिर साहब जो साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान रहे पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में, उनको अटॉर्नी जनरल बना दिया जाएगा, क्योंकि हुकूमत समझती है कि एक ऐसी तरफ से जब अदलिया की तरफ से अब टकराव की कैफियत पैदा होगी और सुनने में ये आ रहा है कि उसको नोटिस भी होगा, तो इन्हें अदालत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नोटिस भी जाएंगे, और फिर उसके बाद अगर ये मामला रफड़ की तरफ जाता है, फटा पड़ता है, तो फिर हुकूमत ने इन केस सेकंड ऑप्शन ये रखा है कि वो इरफान कादिर साहब को अटॉर्नी जनरल के तौर पर नामजद कर देगी और उनको तैनात कर दिया जाएगा अटॉर्नी जनरल के तौर पर। फिर यहाँ से भी प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा अदलिया के लिए, क्योंकि अटॉर्नी जनरल के तौर पर इरफान कादिर साहब अदालत से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि चूंकि ये आपका काम नहीं है इलेक्शंस करवाना, और वो मुत्तहिद टॉक शोज के अंदर भी ये बात कर चुके हैं कि इलेक्शंस करवाना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दायरा इख्तियार नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का काम है, ये एक आइनी इदारा है, और इलेक्शन कमीशन चाहे तो आगे डेट
कर सकता है, वो डेट एक्सटेंड कर सकता है, उसको आइन के मुताबिक इख्तियार है। तो अब अगर अदलिया तौहीन अदालत भी लगाती है तो सर उसमें भी रोला पड़ना है, उसमें भी फटा पड़ा ही पड़ा। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम असल है ना वो यही है कि पीटीआई जो है उसको हर तरफ से मसला है, पीटीआई हर तरफ से फंसी हुई है। हुकूमत अटॉर्नी जनरल ना होने का बहाना भी लगा सकती है और इरफान कादिर साहब को अटॉर्नी जनरल बनाकर एक बड़ा मजबूत और जारहाना किस्म का बयानिया वो भी अपना सकती है। तो दोनों साइड्स पे प्रॉब्लम खड़ा होगा और फिर हुकूमत जब ये बात करेगी अदलिया में कि जी चूँकि इंतखाबात मुकर्ररा मुद्दत के मुताबिक होने चाहिए, अपने टाइम फ्रेम के मुताबिक होने चाहिए, और चूँकि पैसा नहीं है, वसाइल नहीं है, इस मुल्क में आप देख लें कि वजारत ख़जाना के पास पैसा नहीं, सिक्योरिटी एहलकार देने के लिए वजारत दाखिला के पास सिक्योरिटी नहीं, रेंजर्स प्रोवाइड करने के लिए फ़ौज के पास रेंजर्स नहीं, वजारत दिफा के पास कुछ नहीं, तो फिर ऐसे मौके के ऊपर इलेक्शंस कैसे हो सकते हैं। अटॉर्नी जनरल तो बना दिया इरफान कादिर साहब को या मंसूर अवान साहब को, जिसको भी बनाया जाए, लेकिन सर शहजाद अता इलाही साहब को हटाकर हुकूमत ने अदलिया को ये पैगाम दिया, ये मैसेज कन्वे किया है कि भाई इनफ इज इनफ, बस बहुत हो गया। अब हुकूमत ने अदलिया को ये मैसेज दिया है कि जो शहजाद अता इलाही जो आपकी चॉइस थे, जो आपके कहने पर अटॉर्नी जनरल बनाए हमने और आपके कहने पर हमने उनको अटॉर्नी जनरल नामजद किया, तैनात किया, वो बेसिकली हम इस बात का पैगाम दे रहे हैं कि हमने अब आपको ये बता दिया है कि जो आपकी तैनाती है वो हमें कबूल नहीं है। हुकूमत अदलिया को जो है ना वो आप समझ लें कि इशारतन ये समझा रही है कि आपने जो अटॉर्नी जनरल बनवाया था शहजाद अता इलाही को, ये हमें किसी सूरत कबूल नहीं है, और वो हुकूमत ने उनको उठाकर बाहर फेंक दिया, उनको हटा दिया उनके ओहदे से। नया अटॉर्नी जनरल आएगा, क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन सर अदालत में अगर किसी को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस मिलता है, किसी के खिलाफ कार्रवाई होती है, गवर्नर्स को डिसमिस किया जाता है, वज़ीर आज़म को नोटिस मिलता है, किसी हुकूमती शख्सियत को नोटिस मिलता है, किसी इदारे को नोटिस मिलता है, किसी इदारे के चीफ को, उसके सरबराह को नोटिस मिलता है, तो सर लड़ाई पड़नी है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट, गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तीनों इस बात पर कंसेंसस के साथ इस बात पर रजामंद हैं कि इंतखाबात अपनी मुकर्ररा मुद्दत के मुताबिक होने चाहिए, अपनी मुकर्ररा मुद्दत से पहले नहीं होने चाहिए। इनफ इज़ इनफ हुकूमत भी कह चुकी है और अब देखते हैं क्या होता है। मैंने तमाम चीज़ें आपके सामने रखी, तमाम डिटेल्स, तमाम जितनी भी तफसीलात हैं वो आपके सामने रखी। इसके हवाले से अगर मुझे और तफसीलात मिली तो मैं अपने तमाम देखने वाले व्यूवर्स के साथ शेयर करूँगा। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।